वेलकम बैक टू भारतीय हिंदी ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम लोग एक प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। प्रश्न यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक की तात्विक समीक्षा कीजिए। इस प्रश्न को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, भारत दुर्दशा नाटक की समीक्षा कीजिए। चलिए हम लोग इस प्रश्न के उत्तर को पढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु उनकी उपाधि थी। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनका हिंदी नाटक, काव्य, पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित नाटक भारत दुर्दशा है। इसकी रचना 1875 ईस्वी में हुई। भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन 1880 ईस्वी में हुआ। यह एक हिंदी नाटक है। भारतेंदु जी ने इस नाटक में भारत की तत्कालीन स्थिति का वर्णन किया है। किस प्रकार से भारत विनाश के मार्ग पर खड़ा है। भारत दुर्दशा नाटक राष्ट्रीय चेतना को प्रतिबिंबित करने वाला नाटक है। हमें उस समय की राजनीतिक परिस्थिति को समझना जरूरी है, क्योंकि भारतेंदु जी के समय पर पूरे देश में कंपनी का शासन स्थापित हो चुका था। उस समय भारत की जो स्थिति थी, हमें भारतेंदु जी के नाटक भारत दुर्दशा में देखने को मिली है। यहाँ पर हम लोग इन 5 पॉइंट को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है कथा वस्तु, सेकंड है पात्र परिचय, थर्ड है भारत दुर्दशा का कारण, फोर्थ है भाषा शैली और फिफ्थ है उद्देश्य। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कथा वस्तु। भारत दुर्दशा एक नाट्य रासक है। भारत दुर्दशा नाटक में 6 अंक हैं। इसमें प्रतीकों के माध्यम से तत्कालीन स्थिति का वर्णन किया है। विभिन्न मनोभावों का मानवीकरण करते हुए नाटक के पात्रों के रूप में प्रस्तुत किया है। भारत दुर्दशा नाटक में कुल 6 अंक हैं, तो इन 6 अंक को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। नाटक के पहले अंक में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक भारत दुर्दशा के प्रथम अंक में भारत के अतीत, गौरव और विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमणों के फलस्वरूप भारत की दीनहीन दशा का वर्णन किया है। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरे अंक में टूटे फूटे मंदिर, कुत्तों सियारों के बीच फटेहाल भारत का प्रवेश होता है। भारत अपनी रक्षा के लिए ईश्वर को पुकारता है, क्योंकि वह स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता। तीसरे अंक में भारत दुर्दैव एवं
सत्यानाश फौजदार अपने भारत दुर्दशा मूलक प्रयोजनों को स्पष्ट करते हैं। भारत दुर्दैव की वेशभूषा बहुत अलग है। भारत दुर्दशा का कारण भारत दुर्दैव है। इसमें भारतेंदु जी ने उन शक्तियों का उल्लेख किया है जिनके द्वारा भारत का सर्वनाश हुआ है, जैसे स्वार्थपरता, हठ, आलस्य, फूट, संतोष आदि। इन शक्तियों के कारण देश धन, बल, विद्या का नाश करते हुए दिखाया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। चौथे अंक में भारत के विभिन्न कुरीतियों का उल्लेख किया गया है जिसके कारण भारत की यह दशा हुई है। आलस्य, रोग, मदिरा, निर्धनता, छुआछूत, कलह, मोह, अविद्या, अपव्यय, अंधकार आदि यह सभी कारण हैं। पांचवें अंक में भारत दुर्दैव के हमले से बचने के लिए पढ़े लिखे भारतीयों की बैठक का उल्लेख किया है। इस अंक में पढ़े लिखे लोगों की एक कमेटी बनती है जो कि भारत को मुक्ति दिलाने का प्रयास करते हैं, किंतु अंग्रेज शासक की डिसलॉयल्टी नामक इंग्लिश पॉलिसी एक्ट के अंतर्गत सबको बंदी बना लिया जाता है। छठवें अंक में, और ये अंक अंतिम अंक है, इस भाग में भारत भाग्य अचेत पड़े भारत को जगाने की चेष्टा करता है, किंतु जब अपने भाग्य को जगा नहीं पाता तब वह निराश हो जाता है और निराश होकर वह अपनी छाती में कटार मारकर आत्महत्या कर लेता है। यह नाटक यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं पात्र परिचय, जो कि हमारी नेक्स्ट हेडिंग है। भारत दुर्दशा की सफल रंगमंचयता का एक आधार उसकी पात्र परिकल्पना है। इसके मुख्य पात्र इस प्रकार से हैं। यहाँ पर मैंने पात्र लिखे हुए हैं: भारत, भारत दुर्दैव, भारत भाग्य, आलस्य, मदिरा, सत्यानाश फौजदार, रोग, अंधकार, निर्लज्जता, सभापति, बंगाली, एडिटर, कवि, एक देशी महाशय, दूसरा देशी महाशय, आशा, योगी। भारत दुर्दशा नाटक के ये सभी पात्र हैं। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग को पढ़ते हैं। भारत दुर्दशा का कारण। भारत दुर्दशा में भारत के प्राचीन स्थिति की चर्चा की गई और भारत की तत्कालीन दुर्दशा का चित्रण किया है। भारतेंदु जी आलस्य, सिफारिश, लोभ, भय, मदिरा, अंधकार, धर्म, संतोष, अपव्यय, फैशन, कुरीतियां, रोग, स्वार्थपरता, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, बाढ़ आदि को भारत दुर्दशा का कारण मानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ब्रिटिश राज और आपसी कलह को भी भारत दुर्दशा का कारण मानते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग को पढ़ते हैं। भाषा शैली। भारत दुर्दशा नाटक की भाषा पर
बहुत ध्यान दिया गया है। इसकी भाषा सरल है। भारत दुर्दशा के जो पात्रों की जो भाषा है वह रंगमंचेता के अनुकूल है। इसकी भाषा इतनी सरल है कि सभी धर्म के लोग इसे आसानी से समझ सकते हैं। इसमें मुहावरे और लोकोक्तियां भी देखने को मिलती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग को पढ़ते हैं। उद्देश्य। भारत दुर्दशा नाटक का उद्देश्य है कि तत्कालीन भारत की दुर्दशा दीनहीन स्थिति को दिखाना, इस स्थिति के कारणों को कम करना और सभी लोगों के सामने उनका चित्रण करना। आज हम लोगों ने भारत दुर्दशा नाटक की तात्विक समीक्षा को पढ़ा है। उम्मीद है इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पसंद आया होगा और आपकी हेल्प भी हुई होगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर हिंदी साहित्य और कवियों के जीवन परिचय, कवियों की रचनाओं को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।